हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं रहीम दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा पढ़ा रही हूँ, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सबसे पहले दोहे के शब्दार्थ देख लीजिए। उत्तम प्रकृति का मतलब होता है अच्छे विचारों वाले लोग या सज्जन लोग। का मतलब होता है क्या, करी मतलब कर सकती है, और कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ। विष का मतलब होता है जहर, व्याप्त मतलब प्रभावित करना, और भुजंग का मतलब होता है सांप। इस दोहे में रहीम दास जी ने बताया है कि जो लोग सज्जन होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कितने भी बुरे लोगों के साथ रहें पर वे अपने अच्छे गुण कभी भी नहीं छोड़ते। अब इसी बात को उन्होंने चंदन के पेड़ के एग्जाम्पल से समझाया है। अब इस दोहे का पहले मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखेगा। तो पहले इसका सरल अर्थ देख लीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, अच्छे विचारों वाले होते हैं। का करी मतलब क्या कर सकती है। सकत कुसंग मतलब बुरी संगति, कि उनका बुरी संगति क्या कर सकती है। मतलब कहने का भाव यह है कि उनका बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती। सज्जन लोगों पर बुरे लोगों के साथ का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो सज्जन के सज्जन ही रहते हैं। अब इसी बात को उन्होंने चंदन के पेड़ के एग्जाम्पल से समझाया। तो देखिए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि जो चंदन का पेड़ होता है, लिपटे रहत भुजंग का मतलब है उस पर सांप घूमते रहते हैं। चंदन के पेड़ पे सांप इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि चंदन के पेड़ में बहुत अच्छी खुशबू होती है। उस खुशबू से आकर्षित होकर उस पर सांप हमेशा घूमते रहते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, पर जो सांप का जो जहर होता है, विष व्यापत नहीं का अर्थ है जो सांप का जो जहर होता है वो चंदन की खुशबू को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि चंदन के पेड़ की खुशबू वैसी की वैसी ही बनी रहती है। चंदन के पेड़ की खुशबू कम नहीं होती है, उस पर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं कि जो लोग अच्छे विचारों वाले सज्जन होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं फिर भी वे अपनी खुशबू और गुण नहीं छोड़ते, उसी प्रकार हमें भी अपने चरित्र को, कैरेक्टर को इतना प्रबल बनाना चाहिए कि उस पर किसी भी बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़े। धन्यवाद।